हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि बहुत टाइम तक मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोस लेकर नहीं आ पाई, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कॉन्टिन्यूटी में आपके लिए वीडियोज़ में लेकर आ सकूँ। और मैं आप लोगों से को दिल से धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं। इतने लॉन्ग पीरियड में मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, फिर भी उन्होंने सब्सक्रिप्शन को हटाया नहीं और मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहे। उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मुझ में अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ। तो देखते हैं बहुत जल्दी से कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक कलेक्टिव रीडिंग होगी फ्रेंड्स, और जो भी मैसेजेस आएंगे उनको आप ले लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट होते हैं, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होते तो जाने दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में जो मैसेजेस आते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं। सो आई होप कि रीडिंग आपके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत अच्छी निकले, पॉजिटिव निकले। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। आई एम नॉट रेडी, सो विल नॉट टेक दीज कार्ड्स। काइंडली हेल्प मी एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज उनके बारे में क्या है। Knight of Swords, the Star, King of Cups, Wheel of Fortune. Wow, great. Okay. Eight of Pentacles, Nine of Cups, Magician, Knight of Wands, and bottom of the deck is Three of Swords. डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हीलिंग हो रही है, मुझे नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे। एक जो साइकिल आप लोगों के बीच में चल रहा था वो यहाँ पर एंड हुआ है, और वापस से आपके पर्सन इस नई साइकिल में एंटर करना चाहते हैं आपके साथ। आपको वो अपना गुड लक समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में चीज़ें बदल जाएंगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं, और जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए साइंस भी बता देती हूँ यहाँ पर। वैसे जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइंस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ पर प्रोमिनेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एरीज है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन, जेमिनी, एंड लियो, एरीज एंड सजिटेरियस की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, यहाँ पर हम स्टार्टिंग से अगर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो हार्ड वर्ड्स आप लोगों ने एक्सचेंज किए होंगे, कुछ ना कुछ जल्दी में ऐसा डिसीजन हुआ होगा, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। ये एक ऐसी एनर्जी थी कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे, लेकिन अब जो है वो आपको एक स्टार की एनर्जी में देखते हैं। वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप जो हैं उनको हीलिंग दे सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके साथ अगर रिकन्साइल करें, अगर उनके साथ वापस से आ जाएं तो उनकी लाइफ में ब्राइटनेस आ जाएगी, उनकी लाइफ में गुड लक आ जाएगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है, और ये मतलब आपके बारे में जैसे एक ऐसी फीलिंग होती है ना कि मन में तो बहुत कुछ चल रहा है लेकिन बताना नहीं है। कुछ ऐसी सी एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। इस समय जो आपके पर्सन है यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ हीलिंग के प्रोसेस में है। कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप पास्ट में हुआ होगा, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपके लिए गुड लक नॉक कर रहा है आपके डोर पर, आपकी लव लाइफ के डोर पर गुड लक नॉक कर रहा है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत पैशनेटली
आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ। बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं आपको, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इनका, और आपकी लाइफ में ये इन एंड आउट होते रहते होंगे। पहले भी ऐसा रहा होगा, जब भी आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे तो अपना मन होता तो आपसे बात करते होंगे, नहीं मन होता होगा तो नहीं बात करते होंगे। कभी हो सकता है आपसे कहते हो चलो डेट पर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जिमिंग करते हो या फिर आप जिमिंग करते हो, दोनों की ही एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, बहुत गुड मैनिफेस्टर हैं। इस टाइम वो आप भगवान से मांग रहे हैं, मीन्स उनके मन में ऐसी चीज़ है कि अगर कोई विश अगर उनसे बोला जाए ना कि एक कोई विश मांग लो लाइफ टाइम के लिए, तो वो सिर्फ आपको मांग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ आपके बिना अधूरी हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है, कुछ ना कुछ एक फेज़ एंड हुआ है और एक नई शुरुआत हुई है। और ये भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ ट्रैवल की एनर्जी है, हो सकता है आप लोग डिस्टेंट रिलेशनशिप में हों, तो मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं आपके पर्सन को, जो भी पास्ट में हुआ था जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, अब वो चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपके साथ खुशियाँ बिताना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएँ तो वापस से वही खुशियाँ उनकी लाइफ में दस्तक देंगी। तब उन्होंने आपकी वैल्यू समझी नहीं थी, और अब जो है वो आपको वापस से पाने के लिए बहुत बेचैन हैं, बहुत आतुर हैं, जिसको कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी की लास्ट विश भी कोई बोले कि क्या चाहिए, तो वो हैं आप। ऐसी वाली एनर्जी मैं यहाँ फ़ील कर पा रही हूँ। लेकिन अभी भी आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन ऐसा हो सकता है या अब भी ऐसी एनर्जी में हो कि लस्ट वाली जो एनर्जी होती है कि फ़िज़िकल डिज़ायर्स शायद आपके साथ ज़्यादा फ़ील करते हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि हो सकता है पास्ट में, ज़रूरी नहीं है सबसे ये चीज़ मैच करे, कि पास्ट में आप लोग शायद फ़िज़िकल टच में रहे होंगे एक दूसरे के साथ, या फ़िज़िकल रिलेशनशिप में रहे होंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, और आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे थोड़े से इमैच्योर होंगे सोच में। मीन्स एकदम एग्रेसिवली हर काम करना, पैशनेटली हर काम करना, बिना सोचे समझे स्टेप इन कर जाना किसी भी चीज़ में, ये इनकी पास्ट में एनर्जीज रही हैं। लेकिन अब क्या है, पहले वो सिर्फ ऐसे ही सोच रहे थे, जो बात दिमाग में आई फटाफट एक्शन ले लिया, लेकिन अब वो दिल से सोचते हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, और ये बात किसी को बता भी नहीं रहे हैं। अपने मन की बात को अपने मन तक रखे हुए हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, ज़िंदगी के पहिए को वापस से उसी धुरी पर लाना चाहते हैं जो एक टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन इस समय यहाँ पर आपको दे रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। एंजल्स काइंडली गाइड प्लीज एनर्जीज। Wow. Six of Cups, Ace of Pentacles, and Queen of Swords. Very nice. High Priestess. Very good. And Waiting की एनर्जी. 3 of Wands. ठीक है, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंटली हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो मुझे ये बता रही हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, ज़रूरी नहीं है सबसे मैच करें, लेकिन अगर आपसे मैच करती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितना मैच हुई। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो तो आपसे मिलने के लिए आतुर हैं ही, आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। आप किसी एक चीज़ पर क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपको एक ज़िंदगी में अपनी नई शुरुआत करनी है। आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत करना चाहते हैं कि आप जिसकी वजह से अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ले पाएँ, अपने रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी ले पाएँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद गाइडेड हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसी इंट्यूशंस हो रही हों, हो सकता है आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हों ऐसे, जिनमें आपको थॉट्स में क्लैरिटी आ रही है, आपको ये चीज़ लग रही है कि आपको अपनी लाइफ में एक नया फेज़ में अब चले जाना चाहिए। आप बहुत टाइम से अपने पास्ट का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा था ये पर्सन जो आपको छोड़कर चले गए
ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, और अभी भी आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, ठीक है। लेकिन आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट क्लैरिटी के साथ। आप उनसे एक बिल्कुल क्लियर व्यू चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या हैं, कि आप अगर उनके साथ स्टेप इन करते हैं एक नई रिलेशनशिप में, एक नई लाइफ आप उनके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल एक चीज़ का फोकस्ड ये पॉइंट चाहिए कि आपको वो इस रिलेशनशिप में क्या देंगे। मीन्स पूरा परफेक्टली आपके लिए अगर वो डिवोटेड हैं तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आप प्रोफेशनली बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आप मुझे ऐसा लगता है बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, पूजा पाठ शायद ज़्यादा करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं आप, और मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन हैं आप। अपनी हर चीज़ को पहले जैसे आप इमोशनल होकर सोचते थे, अब आप इमोशनल होकर नहीं सोचते हैं, आप हर चीज़ को बैलेंस करते हैं, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स सोचते हैं, अपने फ्यूचर को सोचते हैं, अपने दिमाग में जो थिंकिंग रहती है उसको पूरा लॉजिकली ट्रीट करने के बाद ही आप कोई चीज़ आगे डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी मीन्स आप ड्यूअल सिनेरियो में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एक नई शुरुआत, कि आपकी लाइफ में एक नया कोई इंसान मैनिफेस्ट हो रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा भी हो रहा है कि एक आपसे यंग पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग है। हो सकता है आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले, और आप जो है सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, पास्ट से जो मेरे पर्सन वापस आ रहे हैं या मुझे एनर्जी शो कर रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, क्या मैं उनको एक्सेप्ट करूं या मैं इस नए प्रपोजल की तरफ बढ़ूं। आप बहुत इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वही आप कीजिए। वेटिंग की एनर्जी है, आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, डेफिनेटली आप वेट कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है, आपकी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो ही आपकी लाइफ में वापस आए, वो आपको मैनिफेस्ट करें, वो आपकी तरफ वापस आए। लेकिन एट द सेम टाइम आपके लिए यूनिवर्स ने एक नया कोई पर्सन भेजा है, एक नई उम्मीद आपकी लाइफ में भेजी है। अब ये आपको डिसाइड करना है, अपने इंट्यूशन को ध्यान में रख के, अपने लॉजिक को ध्यान में रख के, कि आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए। तो ये थी एनर्जीज आपकी और आपके पर्सन की। आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट स्टिल मैं आपको मैसेजेस ज़रूर दूंगी। इट विल टेक सम टाइम टू गो बैक टू माई पेस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, तभी आप लोग अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं। एंजल्स काइंडली गाइड व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माई व्यूअर्स फ्रॉम देयर पर्सन। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी। लीव मी अलोन, आपसे कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। जो सोचना चाहते हैं ना, आई एम एंग्री, अरे तो आपसे नाराज़ हैं। मैंने बोला ना गुस्से की कोई बात हुई होगी। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आजा रे। मतलब आपको नाराज़गी दिखा रहे हैं, लेकिन वापस आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। प्रीस्ट, टीचर, गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल, काइंड, मर्सीफुल, केयरिंग एंड ट्रेडिशनल, ये आपके ट्रेड्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के ट्रेड्स हो सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। जो तुम न हो तो होंगे हम नहीं, न चाह तुमसे कुछ ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। तो ऐसा हो सकता है ना। देखिए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बार बार भगवान से मांग रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि उनको लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर एक लास्ट विश मांगनी हो तो वो सिर्फ आपको ही मांगेंगे। और ये सॉन्ग देखिए, थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर कंफर्मेशन। कैसा सॉन्ग आया है आपके लिए। ना मांगा तुमसे कुछ ज़्यादा, तुमसे कुछ कम नहीं। वेरी गुड। चलिए, तुम साथ हो तो बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इनके साथ आ जाएं तो बाकी जो चीज़ें थी आपके साथ, जो पास्ट में इन लोग आपका इनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो भी ठीक हो जाएगा। चाह तो बहुत, ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मेरी कोई जोर नहीं। तो देखिए, फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं। बहुत कोशिश करी आपसे इन्होंने रेजिस्ट करने की, लेकिन आप रेजिस्ट कर नहीं पा रहे हैं। रिकन्सिलेशन आपसे चाहते हैं। हो सकता है मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो आपके पर्सन, या फिर हीलर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आप या आपके पर्सन में से कोई ना कोई एक पर्सन हीलर भी हो सकते हैं।
जो वादा किया है निभाओ उसे, दिल तोड़कर यूँ ना जाओ प्रिय। तो हो सकता है जैसे आप इनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपने जो इनसे वादा किया था कि आप इनको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो उसको आप निभाइए, किसी नए ऑप्शन की तरफ मत देखिए, ऐसा ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम। इसकी भी आगे की लाइन से है, आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। वापस आपको कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैसेजेस से भी पता चल रहा है, कार्ड से तो पहले ही आ चुका है। स्पिरिचुअल डाउन टू अर्थ, फेस्ड मैनी अप एंड डाउन्स, मीडिया रिलेटेड, मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके पर्सन मीडिया रिलेटेड हो सकते हैं। इमोशनल एंड थॉटफुल, बैलेंस्ड एंड हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, इस रिलेशनशिप को वापस से चाहते हैं, और हो सकता है अपने फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आपकी डिज़ायर्स को पूरा कर सके। ठीक है, prudent, introvert, pure soul, loves solitude and a guide to others and wise। तो ये वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत प्रूडेंट हैं, मतलब अपने वादे को निभाने वाले इंसान हैं। इंट्रोवर्ट है, मतलब अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। प्योर सोल है, मीन्स आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप एक एंजल के जैसे हैं, कि आपके बहुत पवित्र, सबके लिए अच्छा सोचने वाला। लव सॉलिट्यूड, आपको ज़्यादा अकेला रहना पसंद है ऐसा इनको लगता है, और गाइड टू अदर्स, तो आप दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ठीक है, intuitive, mysterious, spiritual, silent most of the time, introvert and occult science believer। ये भी एनर्जीज मुझे आप ही की नज़र आ रही हैं कि आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और आप जो है बहुत मिस्टीरियस हैं। आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, इस बारे में कोई आपके बारे में जान नहीं सकता, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम चुप रहते हो, अपनी बात बताते नहीं हो। इंट्रोवर्ट होने की एनर्जी 2 बार आ गई है, पहले भी आई है और अभी जो लास्ट मैसेज मैंने पढ़ा था और इसमें भी आई है। ऑकल्ट साइंस बिलीवर, यानी जैसे आप टैरो रीडिंग देखते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर आप बिलीव करते हैं तो उसके लिए आया है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन की भी एनर्जी हो ये। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। तो आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था उसको ये जज नहीं कर पाए, होशियारी इनको वो आई नहीं कि कैसे ऐसे लोगों को जज कर पाएँ जो धोखेबाज होते हैं, और इन्होंने आपके ट्रू लव को उस टाइम नहीं समझा, इसीलिए आपसे ये बात उस समय थोड़ा सा आपसे शायद अपार्ट हो गए, लेकिन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ गुस्सा है इनके मन में आपके लिए, कुछ ना कुछ गुस्से की एनर्जी ज़रूर है। जब आप लोग सेपरेट हुए होंगे तो एकदम हैस्टी डिसीजन आप लोगों का रहा होगा, और कोई ना कोई आपस में हार्ड वर्ड्स, मैंने जिस आपसे बोला था, ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हुए होंगे जो ना आप भूल पा रहे हैं, जो ना ये भूल पा रहे हैं, इसीलिए आपसे थोड़ा सा नाराज़ है, लेकिन वास्तव में आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। इट्स योर डिसीजन नाउ कि आप इनका वेट करते हैं, या आप जो है अपने लाइफ में एक नई जो उम्मीद आ रही है, एक नए पर्सन जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो आपसे यंग हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो ठीक है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून टू माई चैनल। Thank you so much for stay connected with me. Thank you so much for watching this video. I'll meet you in my next one. मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, have a nice day. Bye bye.